प्रॉपर्टी तो आप उसको डिजिटली कलर कोडेड देख पाएंगे। इसके अंदर अभी 4,976 गांव में ड्रोन फ्लाइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। करनाल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र, इन जिलों के अंदर 100% ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुकी है। करनाल और सोनीपत को अर्बन और रूरल दोनों, क्योंकि लार्ज स्केल मैपिंग के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है, पूरे जिले का मैप इसमें बनता है। और इसमें मरब्बा स्टोन्स जो हमारे हैं पुराने, जो आज मोस्ट प्रॉपर्टीज में मिसिंग है, वो मरब्बा स्टोन्स की मार्किंग भी समय अनुसार हम कर रहे हैं और डिजिटली कर रहे हैं कि जियो टैगिंग के माध्यम से हमें एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन एक एक मरब्बे स्टोन की हरियाणा प्रदेश में मिल जाए, जिसकी एक्यूरेसी 0.1 इंचेस के लगभग हम मानते हैं कि हम कर पाएंगे। इतना एक्यूरेट लार्ज स्केल मैपिंग का डाटा होगा। हमारा टारगेट है कि हम मार्च 2024 तक पूरे हरियाणा प्रदेश को लार्ज स्केल मैपिंग के तहत कवर कर पाएंगे। लार्ज स्केल मैपिंग में हमें दो दिक्कतें जरूर आई। ड्रोन्स जब हिली ट्रेन में फ्लाई करते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन और एरिया एक्यूरेसी नहीं हो पाती, और उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटेड थी, उनको निरंतर दिक्कत आ रही थी। तो अब प्रदेश सरकार ने रोवर्स जो जमीन पे चलेंगे उनको जेम पोर्टल से खरीदने का आदेश दे दिए हैं, और जल्दी जेम पोर्टल से रोवर्स की जैसे ही डिलीवरी आएगी, जो हमारे ये 73 गांव रायपुर, रानी और इस इलाके के हैं जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई, हम इनको भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो एक बहुत लंबा डिस्प्यूट नौतोड़ का है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट और रेवेन्यू स्टेट्स में लोगों के एक्सचेंज तो हुए, रिकॉर्ड एक्सचेंज नहीं हो रखे, उस सब को भी हम समय अनुसार रेक्टिफाई कर पाएंगे। लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिकॉर्ड रूम जो था, डीसी का रिकॉर्ड रूम जिसको हम बोलते थे, उसको हमने डिजिटलाइज कर दिया था। मगर 4 ऐसे रिकॉर्ड रूम्स थे जो उससे लिंक्ड थे, वो भी हमारे करने बाकी थे। वो थे पटवार खाने का, सब तहसील का, तहसील का और कमिश्नरेट का। ये हमने निर्णय ले लिया है कि अब जैसे डीसी का रिकॉर्ड रूम मॉडर्नाइज हुआ है, कहीं आगजनी के कारण रिकॉर्ड जल जाता था और जल जाता था, इससे हम टेक्नोलॉजी का लाभ उठा ले। बाय 31 दिसंबर 2023 हरियाणा प्रदेश का सारा रिकॉर्ड, चाहे वो पटवार खानों का हो, चाहे वो सब तहसील का हो, चाहे हमारी कमिश्नरेट्स का हो, उसको भी हम डिजिटलाइज करेंगे। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे एफसीआर कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है, उसकी एक्सपीडिशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कोविड और कोविड के बाद के सालों में रेवेन्यू कितना बड़ा, स्टैंप ड्यूटी प्रदेश को कितनी आई, अलग अलग प्रकार की जो और लीज डीड की ड्यूटी है और ड्यूटी है वो कितनी आई, ये आपने कई बार पूछा। कई बार ये आरोप भी लगे स्कैम हो गया। मैं आपके साथ डाटा शेयर करना चाहूंगा। 2020-21 में हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, मैं 19-20 से शुरू कर लेता हूं। 19-20 में 6100 करोड़ रुपया रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी प्रदेश सरकार ने इकट्ठी करी। 20-21 कोविड ईयर था, लगभग 4 महीने के आसपास हमारे रेवेन्यू स्टेट्स बंद पड़े थे। उस दौरान 5134 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी प्रदेश के खाते में आई। 21-22 जो कि पिछला वित्त वर्ष था, उसके अंदर 8490 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी का हरियाणा सरकार के पास है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 22-23 का, इसमें रिकॉर्ड 10,395 करोड़, मैं रिपीट कर दूं, 10,395 करोड़ स्टैंप ड्यूटी और अदर रेवेन्यू ड्यूटीज का प्रदेश सरकार के खाते में आया। जहां प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है, मोटा मोटा आप सबको पता है 408 मंडी गेहूं की
102 सरसों की, 11 दालों की और लगभग 25 बारले की हमने नोटिफाई करी है। दाल और बारले अब तक हमारे पास आया नहीं है, सनफ्लावर आया नहीं है अभी तक। मस्टर्ड और वीट मंडियों के अंदर आया है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आ रहा है, क्योंकि अनसीजन रेनफॉल की वजह से। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 दिन पहले पत्र लिख दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल टीम्स भी 3 हरियाणा प्रदेश में सर्वे कर गई है। माननीय पीयूष गोयल जी से भी मेरी टेलीफोनिक चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो लस्टर लॉस है, आज दाने में शाइन नहीं है, आज या कल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हरियाणा प्रदेश को उसके आदेश दे देगी कि उसके अंदर लस्टर लॉस के साथ भी प्रोक्योरमेंट करी जाए। और मॉइस्चर कंटेंट में भी ईज करने के लिए हमने उनसे मांग करी है, क्योंकि ड्यू टू हाई मॉइस्चर आज मंडियों के अंदर 1.5 लाख मेट्रिक टन हमारी गेहूं आई है और उसके अंदर से 18,000 मेट्रिक टन हम प्रिक्योर कर पाए हैं। मगर मुझे उम्मीद है कल से गर्मी बढ़ी है, अगले 1-2 दिनों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। फार्मर भी बड़ी मात्रा में 10 अप्रैल के बाद ही गेहूं लेके आता है और 30 अप्रैल तक गेहूं का पीक अराइवल हरियाणा प्रदेश में रहता है। हमारा लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर में वीट प्रोक्योरमेंट थी वो लगभग 67 लाख मेट्रिक टन थी। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, हम फिर भी 76 लाख मेट्रिक टन के लिए पूरी तौर पर गेयर्ड अप है, चाहे वो गनी बैग्स हो, चाहे हमारे लेबर और ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, हर मंडी के अंदर नियुक्त हो चुके हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पिछली साल के लगभग इक्वलेंट वीट अराइवल इस साल हम देखने का काम करेंगे। जहां पैसे किसान के खाते में देने की बात है, हमने 2.5 साल पहले पहला कदम उठाया था, हम सक्सेसफुल रहे। लगभग 13 से 14 हजार करोड़ का, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, चाहे वो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, चाहे वो हैफेड हो, और 5% जो इस बार 10% से केंद्र सरकार ने कम कर दिया, एफसीआई की जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए चारों डिपार्टमेंट्स ने अपनी सीसीएल बना ली है। फार्मर की पेमेंट 48 टू 72 आवर्स डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हम देने का काम करेंगे। अगर कोई डिले आता है तो 9% इंटरेस्ट के साथ फार्मर को पेमेंट करी जाएगी। एक उसके अंदर हमने क्लॉज जरूर डाला है कि अगर फार्मर अपना अकाउंट नंबर गलत डाल देता है और उसके कारण डिले होता है तो उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से फार्मर्स तक 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो अपना अकाउंट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ई खरीद पे तुरंत रीवेरीफाई कराने का काम करें। लास्ट ईयर भी 2 केसेस ऐसे आए थे कि फार्मर की बजाय किसी सेकेंडरी आदमी के खाते में पैसा गया, फिर 2 महीने लगे उसको वापिस लेने में और देने में। वो एरर जो है वो फार्मर्स का अगर साथ रहेगा तो हम पूरी तौर पर रेक्टिफाई कर पाएंगे। और उसके साथ एक निवेदन और करता हूं, आज और कल के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है। अगर अभी भी कोई किसान बचा है जिसकी क्रॉप लॉस की अपडेट क्षतिपूर्ति पे नहीं डली, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि सहायक कल या परसों से फील्ड के अंदर सर्वे शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जो 7 दिन का विंडो दिया था वो परसों खत्म हो जाएगा शाम को। ये आपसे आग्रह मैं करना चाहूँगा। जहाँ बात जीएसटी की है, हमारा फिस्कल ईयर खत्म हुआ और बड़ी खुशी की बात है, लास्ट ईयर हम 6ठे नंबर पे देश में थे, जिसमें दिल्ली भी हमारे से ऊपर था जीएसटी कलेक्शन के अंदर। लगभग 22-23% की हमने जीएसटी की ग्रोथ इस साल देखी है। जीएसटी टोटल कलेक्शन प्रदेश की 33,527 करोड़ है, जिसमें से जो लास्ट 2 महीनों की हमें जीएसटी कॉम्पनसेशन 3 महीनों की हमें मिली थी, उसके अंदर 2575 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन का हमें पैसा मिला था। उसके बावजूद भी प्रदेश ने 30,951 करोड़ रुपया टैक्सेशन का कलेक्ट किया है। आज हमारे से ऊपर 3 प्रदेश हैं, आज हम 4थे नंबर पे हैं। और वो 3 प्रदेश भी मैं आपको बताऊं तो एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली है, एक सिक्किम है और एक गोवा है, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। और बड़ी अच्छी मेहनत
हमारे टैक्सेशन ऑफिसर्स ने करी है, जिसके अंदर 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग, हमने एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग तो ब्रिटिश हाई कमीशन और उनकी टीम से कराने का काम किया, और एक सेंट्रल जीएसटी, उसके साथ साथ कई ऑफिसर्स उसके अंदर सीबीआई, ईडी और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होते हैं कस्टम्स के, इनके भी हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने आए। और मैंने ये आदेश भी दे दिया है कि इसको 2 बार साल में हम एक रेगुलर इवेंट बनाए कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ गेयर अप होते रहे, और इसके लिए स्पेशल बजटरी प्रोविजन भी हमने इस बार रखवाई। जहाँ बात एक्साइज की आती है, मैंने आपको पीछे ब्रीफ किया था कि हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और 1 महीना अभी हमारे लास्ट किस्त बाकी है। मगर उसके बावजूद भी अगर मैं पूरे साल का अनुमान लगाऊं तो अभी तक 22-23 का जो एक्साइज ईयर है उसके अंदर 9,687 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के पास आ चुका है। और जैसे ही आगे ऑक्शन और ये प्रोसेस शुरू होगा, इस बार जो हमने 9200 करोड़ का टारगेट लिया था, हम 10,200 करोड़ को क्रॉस कर लेंगे इस एक्साइज ईयर के अंदर। उसके अंदर 2400 हमारे टोटल लिकर वेंट्स थे, 2400 में से 2104 लिकर वेंट्स पर हमने पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो हमारी एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था, वो इंस्टॉल कर दिया है। फ्लो मीटर्स ऑलरेडी इन मूवमेंट है, और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमारी डिस्टिलरीज के अंदर फ्लो मीटर्स प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएंगे। हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास हरियाणा प्रदेश के प्रति एक वेयरहाउस, प्रति एक बॉटलिंग प्लांट और प्रति एक डिस्टिलरी के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, और हमें विश्वास है कि इससे जो लीकेजेस सीपेजेस थी वो बहुत अंत तक हम कंट्रोल कर पाए। और हमने इस साल डिस्टिलरीज और बॉटलिंग प्लांट्स को और बेहतर मॉनिटर करने के लिए, पहले मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास की डीटीसी ऑफिस के अंदर होती थी, इस बार ये निर्णय ले लिया है कि मॉनिटरिंग जो है उसको हेडक्वार्टर में भी हमने एक कमांड सेंटर बनाया है, और हेडक्वार्टर में भी पैरेलली हम मॉनिटर करने का काम करते हैं, जिससे जो हमें संशय था कि हमारे टैक्स चोरी होती है उसको बहुत हद तक हम रोक पाए हैं। हाँ, पंजाब ने अपनी पॉलिसी जो बनाई है उसका साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिला कि हमारे जो बॉर्डर के वेंट्स थे उनके अंदर हमें 3 ऐसे वेंट्स थे जो सरेंडर करके हमें रीऑक्शन करने पड़े, और कईयों के अंदर ये हमारे पास समाचार भी है, उनकी तरफ से पत्राचार भी है कि लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ पंजाब एक्साइज पॉलिसी। जो अगले साल की हमारी पॉलिसी होगी उन पे, इन सब बिंदुओं पर भी हम विचार करेंगे। एक चीज नई हम शुरू करने का काम करेंगे। अब तक रोड साइड चेकिंग के लिए जो चलानिंग होती थी वो मैनुअल थी, हाथ से काटी जाती थी, उसमें ये अनुमान नहीं लगाया जाता था कि ट्रक को रोका कितने बजे गया है, इंस्पेक्शन कितने बजे हुई है, रिलीज कितने बजे हुआ है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सारे ऑफिसर्स को टैब्स इशू कर देंगे, जिससे पूरी तौर पर जीपीएस लोकेशन से एग्जैक्ट लोकेशन आए, समय जो हो उस समय को फीड किया जाए, क्या क्या चीज़ें अंदर टैक्स चोरी की है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए। और ये केवल मात्र टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के लिए नहीं, जैसे पैरेलली सीएम फ्लाइंग भी अलग अलग जगह अपनी छापेमारी करती है, उन सब को भी हम इन टैब्स के साथ इक्विप करने का काम करेंगे। अंत में एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा, वो हिसार एयरपोर्ट की है। कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि हिसार एयरपोर्ट कब जाएगा। हिसार एयरपोर्ट का जो रनवे है हमारा, 31 मई तक जो कंक्रीट की स्लैबिंग एंड में बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। 31 मई से लेके 31 अगस्त तक जो वहाँ पर एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए नेविगेशनल एड लाइटिंग लगनी है वो डिलीवर हो चुकी है, वो इंस्टॉल हो जाएंगी। बाउंड्री वॉल जो पूरे हमारे फेज 2 की है, फेज 3 की तो चेन लिंक बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी, जो फेज 2 है, जो हमारा अब एयरपोर्ट की प्रेमिसेस रहेगी, जो आईएमसी है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसके अंदर का जो एरिया है वो हमारी 31
मई तक कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है, जो प्रॉपर कंट्रोल रूम के साथ बनेगा, IRB की 2 बिल्डिंग्स थी, वो खाली हो चुकी है, हमने हैंड ओवर कर ली है, उनकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई है।